धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा 20 जुलाई की संभाषा है। ये आशा करता हूं कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज्यादा काम आएगा सभी लोगों के लिए। तो मैं सभी लोगों को पहले तो आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं ताकि हम लोग बातचीत कर सके। देखिए, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी से बात करना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो कृपया बात करिएंगी। लक्ष्मी मौर्य जी। जी सर, नमस्ते। हाँ, आप कैसी हैं? आपके पेशेंट का कुछ बताइए। सर बढ़िया है। सर, एक कल लेडीज आई थी मेरे पास, फीमेल थी, 28 ईयर्स की। हाँ। एक्चुअली उसको ट्विंस बेबी हुए हैं और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है उसको। तो उसमें कल भी मैं पूछना चाह रही थी, फिर काफी बिजी लोग थे तो मैंने पूछा नहीं था। हाँ। तो सर, हेतु में उसका नॉर्मल खाना पीना है। 4 महीने की प्रेगनेंसी, वो 4 महीने हो गए हैं डिलीवरी को, मतलब बच्चा है। और 1 महीने बाद उसने जब देखा कि अभी भी उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तब उसने काफी जगह एलोपैथी में दिखाया है। तो जब तक वो मेडिसिन ले रही है तब तक उसकी ब्लीडिंग बंद रहती है, और जैसी मेडिसिन छोड़ देती है वैसे उसकी फिर से स्टार्ट हो जाती है 3-4 तो दिन इसका बाद। मतलब है कि हेतु सेवन कुछ हो रहा है। पित्त प्रकोपक आहार विहार क्या खा रही है? सरसों का तेल ज्यादा खा रही है क्या, या फिर चाय कॉफी ऐसे कुछ क्या खा रही है? वो देखना पड़ेगा आपको। आपके पास केस शीट है क्या? जी सर, हाँ है। तो केस टेकिंग करिए ना अच्छे से। अजीर्ण में भी भोजन कर रही है क्या? खट्टा चीज ज्यादा खा रही है क्या? मिर्ची ज्यादा खा रही है क्या? नहीं, उनका कहना तो ये था कि मैं नॉर्मली खाना ले रही हूँ आजकल, सब लोग बट नॉर्मली खाते हैं तब भी बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं जी जी होता। वो आपको बेवकूफ बना रहे। उनको क्या मालूम कि क्या गलत है क्या सही है। आप उनका थोड़ा हेतु सेवन निकालिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। नहीं जी तो जी सर। आप उनको परमानेंट ठीक ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। जी सर। ठीक है। केस शीट है तो करिए, नहीं तो मेरे को मैसेज करिए, मैं भेजता हूँ। नहीं सर, केस सीट तो है। तो एक बार करिए ना, थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जी जी सर, मैं पूछती हूँ। अभी तो सर मैंने उसको यूएसजी के लिए भेज दिया है, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा वो भी कह रही थी कि शायद फ्रेश ब्लड बिल्कुल निकलता है तो शायद कुछ पार्ट्स रह गया हो, सीजर से हुआ है तब भी डाउट में है कि शायद अंदर कुछ पार्टिकल रह गया हो, कुछ पार्ट्स वगैरह, ठीक है या ना। क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुआ हो। ठीक है ना। वो भी करिए और फिर ये भी केस टेकिंग भी करिए। दोनों चीज होना चाहिए। हमें तो फाइंड आउट करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ सर, बस इसीलिए ने यूएसजी के लिए भेजा था, और सिंपल रक्त स्तंभन बटी वगैरह उसको दे दी थी कि अभी यही लीजिए, फिर आके दिखाइएगा 3 दिन बाद। हाँ। तो कल या परसों में भी आएगी तो मैं सर पूछती हूँ उससे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू आपका।
जी सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर श्वेता अत्तरवाला मैम, कोई पेशेंट है आपके पास? कुछ बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। श्वेता मैम, हाँ सर, अभी नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते बताइए। सभी को। सर अभी आज एक पेशेंट है, जस्ट आज ही आई है, तो अर्टिकेरिया है, यानी शीत पित्त होता है, और साथ में एलर्जिक राइनाइटिस भी यानी उसको नाक से पानी बह ही रहा है, बहता ही, मतलब वो बीच बीच में आता है, बीच बीच में चला जाता है, इतना ही उन्होंने कहा है। अग्नि मांद्य तो है, तो अभी तो थोड़ा उनको दीपन पाचन करके भेजा है। फिर आगे अभी वो पंचकर्म के लिए मानते हैं कि नहीं पता नहीं, पर हरिद्रा खंड है, गंधक रसायन है, आगे जाके चित्र खरीद के अवले। पर सर इसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले कुछ अगर? हेतु फ्रिज का पानी पीती है क्या? नहीं सर, हेतु ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती है, और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन रिच उनको खाना, मतलब बिना भूख लगे खाना खाते हैं, पर वो जस्टिफाई करते हैं कि मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे मतलब इतना खाना चाहिए। और दिवस इतना स्वाप, कैलोरीज चाहिए ऐसे बोल रही होंगी, इतना प्रोटीन चाहिए, लेकिन हाँ अग्नि मंदता तो है। अग्नि आमावस्था रहेगा तो प्यास लगेगी तो फिर ऐसा होगा ही। हाँ, और सर सुबह उठ के 2 लोटे पानी पीना पूरा, और दिवस स्वाप मतलब बहुत सालों से है दिवस स्वाप। वो बोलते हो थक जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं तो, और थोड़ा वेगों का धारण भी है, क्योंकि सुबह बहुत बिजी रहता है, तो जब तक सब जन टिफिन लेके निकलते नहीं है घर से, तब तक वो फिर टॉयलेट नहीं जाते। तो वो थोड़ी छोटी छोटी चीजें, मतलब काफी छोटी छोटी चीजें हैं उसमें। तो वो उनको मैंने बताया तो है कि ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, या धीरे धीरे कम करना पड़ेगा जैसे। हम्म। और बस सर यही है, पर इसमें थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे हमको एक, मतलब दीपन पाचन आप के। आम पाचन करिए, आम पाचन द्रव्य देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। आम पाचन के लिए आप क्या क्या दे सकती है, आप बताइए। लहसुन आदि बट्टी दीजिए, या हिंगवाष्टक चूर्ण, या अजमोदादी चूर्ण, या दाढ़ी मास्टक चूर्ण, या कोई आसावरिश दीजिए। ये एक साइड हो गया दीपन हाँ पाचन। और दूसरा साइनोसाइटिस पे काम करने वाले, जैसे चित्रखरीद की आपने दिया ही है। हाँ, अभी दिया नहीं, मतलब आगे के लिए सोचा है। और नस और पे दीजिए। आपके हाँ, पास वो मेरा वाला तेल है? यस सर, है तीखा शीर वाला? वाला। नहीं नहीं, तीखा वाला अभी ब्रंशतु चतुर नहीं, तेल। नहीं अभी उनको ना सर शुंठी का नस से, गुड़ शुंठी का नस से, और फिर आपका वचा तेल का नस से दिया है। तो देखते हैं, अभी आज ही दिया है उनको। हम्म। और बस सर ये पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, मेरा मतलब मुझे जनरली भी पूछना था। अब ये ना हफ्ते में 2 बार फास्टिंग है, फिर कोई त्योहार आ गया तो फास्टिंग, तो दवा बोलती है मैं बीच में उस दिन तो बिल्कुल दवा नहीं लूंगी, और उस दिन तो मैं फल या यही खाऊंगी। तो ऐसे पेशेंट को कैसे तो मैनेज आप करें? बोलिए ना कि हमारी दवाइयाँ भी फल से बनी है, तो फल ले लो। मैं उनको वही समझा रही थी कि ये भी आप उपवास जैसा ही समझो, ये आप दवा ले रहे हो जो, ये भी भगवान का नाम लेके आप ना, एक यही समझो कि आप एक मतलब ये बोलिए कि हर्ब्स की दवाइयाँ हैं। हाँ बताया हूँ मैंने, पर उनका ऐसा है कि ठीक है सर, मैं कन्विंस करूंगी। वही वो बोलती है कि अभी 7 दिन की दवा लेके गए हैं, तो बोल रहे अभी 3 दिन तो मेरे फास्ट हैं, तो मैं 10 दिन बाद आऊंगी, और वो 3 दिन दवा नहीं लूंगी। दवा नहीं लूंगी वो तो ठीक है, पर उनकी डाइट बिगड़ जाती है फास्ट के दिन। तो वो एक थोड़ा ये आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं, अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा पेशेंट को भी रिलीफ आएगा, तो शायद आगे ज्यादा बात मानेंगे। आप तब तक मेरे से, मैं कल आपको भेज दूं एक भ्रंशतु शवतुहर तेल है, वो नस से डालेंगे ना तो उनका सर्दी एकदम गायब ही हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। अच्छा, अच्छा, ये सर मैं भेजती हूँ और आपको। सस्ता है, वो बहुत ही सस्ता है, महंगा भी नहीं है। जी सर, नहीं मैं आपको, मेरे को 1-2 चीज और वो प्रवाल पंचामृत वगैरह मंगाना है, तो मैं हाँ, आपको भेजती हूँ सर। कल शाम को भेजूंगा, परसों मिल जाएगा आपको सुबह। जी सर। सर और इसमें क्या है, क्या शवतु भ्रंशतु में? उसमें कुछ ऐसे द्रव्य है, वो मेरे को अभी एक लेक्चर में बताना है। उसमें ऐसे है जो शिरो विरेचन करते हैं, नाक में डालते ही पूरा इथमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस सब शुद्ध हो जाता है। अच्छा, मतलब पेशेंट को डिस्चार्जेस होते हैं मुंह से हाँ, कैसे? नाक से बताओ। ही हो जाते हैं। मतलब जलता है सर अंदर ऐसे? हाँ, अच्छा, उसको अच्छा। डालने के बाद ना, लेकिन शुरुआत में जलता है, बाद में साथ में हो जाता है। वो डालते ही पूरा साफ हो जाता है, पेशेंट को फिर रिलीफ हो जाता है। जी सर, जी सर। ठीक है सर, मैं आपको आपको भेजती हूँ, ये रिक्वेस्ट डॉक्टर भेजती मुनीष शर्मा के पेशेंट को भी फायदा हुआ। वो अश्विनी मैम के भाई को कितना 10 साल से था वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस, पूरा ठीक ही हो गया।
सर ये शवतु भ्रंशतु से ना मैं मंगाऊंगी सर, एक पेशेंट को भेजना भी है। हाँ, मतलब उनको तो ब्लैक ये निकलता है सब डिस्चार्ज, ठीक हो जाता है। क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट करिए कि पेशेंट परमानेंट ठीक ही हो जाए, वो पेशेंट ही ना रहे। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। तो मैं आपको भेजती हूँ रिक्वेस्ट उसके लिए, हाँ और जो 2-3 चीजें मंगानी है। हाँ, यस सर, पर इसमें वमन वगैरह की जरूरत नहीं है ना? अगर कराना है तो करा सकते हैं, लेकिन मेरा जो तेल है नस्य का, वो एक बार हाँ, करा दिया तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, जी सर, ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ सर। यस, हाँ थैंक यू। ठीक है। डॉक्टर कन्वल देओल मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरे पास वो पेशेंट चल रहा है, एक डिप्रेशन का ना लड़का। हाँ तो सर उसको मैं नस्या दे रही थी, पहले क्षीरबाला तेल की, फिर उसके बाद वचा तेल की मैं नस्या शुरू करी। हाँ। और साथ में सर शिरोधारा कर रही मैं उसकी ब्रह्मी तेल से। हम्म। तो सर उसको काफी रिलीफ है। उसके ट्रैंक्विलाइजर जो मॉडर्न वाले दे रहे थे वो तो बंद कर दिए मैंने ना, उसको अच्छे से नींद ठीक आ जाती है। हम्म। तो वैसे भी सर ठीक फील कर रहा है। तो सर मैं जो शिरोधारा है मैं कितने दिन कंटिन्यू करूँ उसको? 7 दिन करिए, अगर तेल वाला करिए, नहीं तो अति स्नेहन से कभी कभी हेडेक होता है। अभी वर्षा ऋतु चल रहा है ना, हाँ 7 दिन जी। या 15 दिन करिए, फिर उसके बाद ब्रेक करके फिर करिए, ऐसे कर करके तो करिए। सर ब्रेक कितने दिन का करना होगा? ग्रंथों में बोले 7 दिन या 15 दिन ब्रेक करना चाहिए, कंटिन्यू शिरोधारा नहीं करना चाहिए। तो सर मैं 2 वीक्स कर दूं उसको कंटिन्यूस, पे 7 डेज का हाँ ब्रेक ले लेती? हाँ, जी। अरे तो 7-7 दिन करिए, 7 दिन करिए फिर 7 दिन ब्रेक, फिर 7 दिन करिए फिर ब्रेक, ऐसे करिए। मतलब 7 डेज ब्रेक 7 डेज शिरोधारा ऐसे करके? हाँ ऐसे करिए, वो ज्यादा जी अच्छा सर जी। रहेगा। हाँ जी सर। तो सर मैं अभी ब्रह्मी तेल का कर रही हूँ उसको, और वचा तेल का नस्या दे रही हूँ, तो ऐसे कंटिन्यू करूँ कि चेंज करूँ इसको? ये ठीक है ना, बहुत अच्छा है। सर पेशेंट तो काफी मतलब ठीक रिलीफ है उसको, और स्लीप भी उसकी ठीक हो गई। तो अच्छी हाँ साउंड स्लीप होती है उसकी। मदर बोलती है कि इसको उठाना पड़ता है अब ना, नहीं तो पहले वो लड़का शाम को रात को उठ उठ के इधर उधर घूमता था, ज्यादा बोलता था, अग्रेसिव हो जाता था। तो हाँ अब वो हाँ। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे आपने से वो और मतलब। क्या क्या दवाई दी है ये तो बता दीजिए। सर बाकी मेडिसिन तो ना वो दिल्ली से लेके आया था, पतंजलि से। क्या उसमें क्या? था मेदावटी थी, स्वरंजुक्त, फिर उसमें सारस्वत रिष्ट था। और एक चूरन था सर, उसमें पता नहीं लग रहा कि वो क्या मतलब है, ऐसे पैक्ड सा है, मतलब ऐसे किया हुआ है। तो हम्म। मैं तो सर यही दे रही, बच्चा दे तेल का नस्या। फिर मैंने उनको ये दिया था, मेरे को लगा था कि वातानुमान के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा क्या था कि कॉन्स्टिपेशन उसको होती है। तो फिर मैंने उसको अभ्यारिष्ट दिया था। अच्छा, तो और बचा तेल का नस्या जो मैंने आपसे मंगवाया था वो ही दिया, और ब्रह्मी तेल का मैंने शिरोधारा किया। मेरा बच्चा तेल अच्छा है ना, उससे बहुत मदद हाँ कर। सर बहुत रिलीफ मिला उसको सर। मेरे पास परसों पहुंचे था आपकी मेडिसिन ना, तो मैंने कल दिया उसको नस्या, मतलब कल उसका फर्स्ट डे था बच्चा तेल का। तो आज हाँ उसकी मदर ने बोला कि वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा है, बहुत तो मतलब अब बोलता, आज बोला भी काम, जैसे उसको छोटी सी बात पूछती थी तो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देता था कि ये हो गया वैसे हो गया, मतलब मैं काफी लंबी बात करता था वो। तो आज बिल्कुल वो टू द पॉइंट बात कर रहा था, जितना कि मैं पूछ रही थी उतना की जवाब दे रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो सर काफी तो ठीक रिजल्ट आपके पास आया। जादू वाला दवाई मैं दे रहा हूँ। आपको फायदा होना चाहिए, आपका हाँ जी प्रैक्टिस बढ़ना सर। चाहिए, लोग बोलना हाँ चाहिए कि इनके पास जाओ तो पूरा मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व ही होता है। हाँ सर, उसकी मदर बोल रही थी कि हमारा एक और रिलेटिव भी है, कल उसको भी लेके आएंगे। तो मेरे को अच्छा लगा कि ऐसे पेशेंट आए तो अच्छा लगता है कि जब पेशेंट खुद ठीक हो के दूसरे को साथ लेके आए। हाँ, तो अच्छा लगा। और तो आप सर जो कर रही आपके। हैं वो हाँ जी। परमानेंट इलाज कर रही हैं। वो मेरा बच्चा हाँ था जी। 101 आवृत्ति वाला, ऐसा आप हाँ पूरे जी। इंडिया में देखिए कौन बना के देगा इतना क्वालिटी, मतलब मृदु की भी है, नाक में कितना भी हम्म। डाले जलता नहीं है, आराम से आता है। अभी सर मैंने कम ही दिया था उसको, मैंने 10 ड्रॉप्स ही दिए थे कल। हाँ, तो काफी ठीक लगा लड़के को ना, अच्छा लगा। तो सर मेडिसिन, ऑरली मेडिसिन क्या दूं सर, और क्या ऐड करूंगी इसमें ऐसे मैं? तो मानस मित्र गुटिका है, ब्राह्मीवटी है, हाँ जी। मार्गवत केसरी है, स्मृति सागर रस है, पंचामृत लौह गुगुल है, कितने सारे द्रव्य हैं। जी सर। सर मैंने उसको महाकल्याण घृत भी दिया एक ना। हाँ वो दीजिए। घृत कल्पना तो हाँ कितनी जी। है? ब्राह्मी घृत है, महाप्रशाची घृत है, महा पंचगव्य घृत है, महाकल्याण घृत है, कितने सारे हैं। हाँ सारे जी सर। मेध्य द्रव्य दीजिए, मेध्य द्रव्य। जी सर जी। तो सर ये वातानुमान के लिए जो मैंने दिया उसको अभ्यारिष्ट यही कंटिन्यू करूं या ये चेंज भी करूं करिए, इसको? महाकल्याण घृत देने से अपने उसमें आंवला का वो रहता है ना स्वरस, उससे भी हाँ फायदा जी। होता है। अनुलोमन के लिए तो बहुत सारे द्रव्य हैं, मैं वो सेहनत गुगुल और त्रिफला गुगुल देता हूँ, वो भी अच्छा है। वो तो हाँ कितने सर सारे। उससे भी। हाँ वो हाँ सर मैं तो यूज कर रही हूँ, वो तो फार्मूला, पेशेंट का वेट लूज भी होता है सर उससे। हाँ। 10 दिन देने से सर पेशेंट का आधा किलो से लेके 1 किलो तक वेट लूज हो जाता है 10 डेज में।
10 डेज। और वो वेट लॉस का जो स्पेशल आप ट्रीटमेंट देते हैं उनका क्या आया? सर अभी वो मेरे के पास दोबारा कंटिन्यू करेंगे सर 22 सेकंड से ना, अभी वो बीच में गैप ले लिया उन्होंने ना। अच्छा, हाँ जी। तो ये गैप में उल्टा पुल्टा खा के बढ़ा तो नहीं देते ना? सर पता नहीं, आप परसों आएंगे तो पता लगेगा कि कितना का बढ़ाया है। आपका हाँ जी। प्रैक्टिस बढ़ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा लगता आप है सर। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए, ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ये तो सब आपकी ब्लेसिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कंचन मैम कैसी हैं आप? प्रणाम सर। आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है अभी? जी सर। हाँ, कुछ सक्सेस स्टोरीज होगा तो बताइएगा। नहीं कैसे सर, आज एक लड़का आया था 23 एज का, तो उसकी मतलब उसकी मम्मी से हिस्ट्री ली तो उसका बर्थ प्री मेच्योर था, मतलब वो 8वें महीने में पैदा हुआ था। और उसे जो 8 महीने का था तब उसको ना इपिलिप्सी के अटैक्स आए थे, तो उसको ना तभी से कुछ मेडिसिन चालू है। अभी उसको वो आपस मार के झटके तो नहीं आ रहे सर, पर उनका कहना है कि ये ना मन में बहुत ज्यादा बोलते रहता है, मतलब और गुस्सा बहुत करता है। कैसे भी करके बोले इसके गुस्से को थोड़ा नियंत्रित कर दो, क्योंकि ये गाली गलौज घर के बिजनेस है। बहुत अच्छी समझ है बच्चे में, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझता नहीं है। मैंने उससे बात की तो मुझे लग रहा था वो काफी अच्छा हो सकता है, काफी मतलब उसका आईक्यू लेवल एकदम पुअर नहीं लग रहा था मुझे, कि काफी चीजें समझ रहा है, चलना बोलना हंसना ये सब समझ रहा था। पर नोट गिन रहा था ना, मैंने उसको नोट गिनने के लिए बोला तो 500 का तो उसने गिन लिया, पर उसको पूरा काउंटिंग जैसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स दो दूसरे दूसरे तो वो काउंट नहीं कर पाएगा। वो अभी स्कूल वगैरह सब बंद करवा दिया उन्होंने, क्योंकि गुस्सा करके बच्चों को मारा पीटी करना ऐसे भी हो रहा था बीच में। तो अभी 23 साल का है, मोस्ट ऑफ घर में ही रहता है, दिन में सोते रहता है। तो ये सभी चीजें निकली सर। और मैंने फिर हेतु पूछने के लिए फिर उसकी मम्मी की हिस्ट्री ली, तो वो शायद उस समय में मतलब उनके घर में बहुत ज्यादा कलह, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी, मारवाड़ी फैमिली है तो। और वो एक ये भी मैंने जैसे पंचभौतिक आप सिखा रहे हो, तो मैंने उसका बर्थ पूछा तो सर अभी ये प्री मैच्योर बच्चा था, तो फिर इसमें हम कैसे सोचेंगे, मतलब कंसेप्शन मंथ कैसे निकालेंगे? बस वो बोलेंगे कि नहीं 1 महीने पहले है इसलिए उसको फिर काउंटिंग में हमको 6 महीने ऐड करने हैं ऐसे। हाँ बराबर। ठीक है। तो उसका अम्लधर्मी प्रकृति आ रहा था, और देखने में उसको देखूं तो कफ पित्त वाला प्रकृति दिख रहा था। तो बराबर है ना, अम्ल धर्मी है तो कफ वाला ही रहेगा ना। हाँ हाँ, तो वो तो मैच कर रहा था बिल्कुल। पर आप इसमें द्रव्य क्या क्या देंगे ये पहले बताइए। हाँ, मैंने तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन तो मैंने बना दिया था मेरी साइड से, क्योंकि वहां पे जो मेडिसिन अवेलेबल थी उसमें तो मैंने उसको दीपन पाचन जैसे आरोग्य वर्धिनी से मैंने स्टार्ट किया है सर। और उनको कुछ मेडिसिन दी, जैसे मैंने उसको ना त्रिभुवन कीर्ति आरोग्य वर्धिनी ऐड किया है। और मुझे एक्चुअली ना इसमें अस्थि मज्जा पाचक भी ऐड करना था, पर मैंने अभी नहीं किया है। तो मैंने उसको आरोग्यवर्धिनी त्रिभुवन कीर्ति, मेरे पास एक अनु तेल का नस्य था तो वो भी ऐड करा दिया। और मैंने हरित की ऐड किया है। और उनको मैंने शिरोबस्ती बोला है। और मैंने मेधावटी ऐड की, मेधा क्वाथ ऐड किया है, रजत भस्म मोती पिष्टी ऐड किया है मैंने। और मैंने कुल्याभरण मिश्रण करके आता है सर हमारा, तो वो भी ऐड किया है मैंने। रजत भस्म और मोती भस्म पिष्टी का क्या रोल है? मुझे मालूम है, सबको बताइए। सर ये एक्चुअली मोती पिष्टी और मोती पिष्टी तो पित्त क्षामक का भी काम करेगा इसमें। और एक्चुअली ये थोड़ा सा दिमाग को शांत करेगा। हाँ, पित्त उसका एक्चुअली पित्त शांत हो जाएगा तो उसका जो एक बाकी बाकी मतलब जैसे उसको क्रोध आ रहा है ना, तो उस पे मुझे काम करना था, इसलिए मैंने मोती पिष्टी वहां पे ऐड किया, तो पित्त का क्षमन करेगा सर मेनली तो। बराबर। सर इसमें जैसे आप अभी बच्चा ऑयल के लिए बोल रहे थे, तो ये बच्चे में भी हम यूज कर सकते हैं या हाँ, आप मेरा बच्चा तेल यूज करिए, उससे इंटेलिजेंस आपकी बेटी को तो बहुत ज्यादा जरूरत होगा। आप एक बार बच्चा तेल यूज करिए, आपकी बेटी में इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, बुद्धि स्मृति एकाग्रता सब बढ़ जाता है।
जी सर, और ये बच्चे में भी हम यूज कर सकते हैं? अभी तो मैंने उसको बोला शीरबला के लिए, पर हाँ अब शीरबला भी स्टार्ट कर सकती हूँ मैं फिलहाल? हाँ हाँ कुछ दिन शीरबला देके मैं फिर बुलवा लेती हूँ आपसे बचा ऑयल। हाँ। उनका एक कहना था कि मैं कुछ ऐसे ऐड कर रही हूँ तो फिर से वो आपस मार के झटके तो नहीं चालू होंगे, पर मैंने बोला नहीं, अभी तो ये आपस मार का तो पेशेंट ठीक है, पर उसमें ना पित्तज उन्माद वाले लक्षण ज्यादा लग रहे थे मुझे। हम्म तो उस टाइप से मैंने वो तैयार नहीं थे मेडिसिन बंद करने के लिए आपस मार के, और मैंने सोचा भी नहीं बंद करने के लिए अभी इनिशियल फेज में। मैंने सोचा कि अभी पहले उसका गुस्सा कम कर दूं थोड़ा सा, फिर हम्म बाद में बोलूंगी तो शायद सुनेंगे। क्योंकि हम्म काफी सालों से चल रहा था ना, मतलब 23 साल का है, तो 23 साल से वो मेडिसिन चालू है उसकी। हम्म पर वो पूरा डल हो चुका है, मतलब माइंड से ना वो मेडिसिन पूरी डल कर देती है हम्म बच्चों को। मतलब कुछ भी नहीं है, खाली उसको सप्रेस करके रखा है ऐसे लगता है। उसको देखने के बाद भी वैसे ही लग रहा था। हम्म। केस काफी अच्छी थी सर, इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था हर एक क्वेश्चन पूछना। अभी देखती हूँ कितना रिजल्ट आता है इसमें। हाँ थैंक यू सर। और कुछ थैंक ऐड यू। कर सकती हूँ आपके साइड से, बताओ। एक मिनट, इसमें ब्राह्मी बटी ब्राह्मी ब्राह्मी का यूज ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और उसका काउंसलिंग करिए बहुत ज्यादा, वो हाँ कैसे कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। सरोज मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपका चैट बॉक्स में कुछ आया। सरोज सर मिश्रा। चांदी का जो रोल, हाँ चांदी का रोल लिखा है मैंने। हाँ चांदी दिमाग पे काम करता है ना, रजत पे। जी, हाँ ठीक है। थैंक यू। उसी का लिखा था। जी। और डॉक्टर वैद्य विकास सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है। हेलो, हाँ प्रणाम सर। आप प्रणाम बताइए। सर बोल रहे थे क्या इसमें बारिश में सर, बारिश में या फिर ऐसे भी कब घृत पान कराए, क्या बहुमन विरेचन करा सकते हैं सर? हाँ जरूरत पड़ता है तो कराना चाहिए ना। श्वास के पेशेंट अगर आए तो आप वमन करा सकते हैं। और सर विरेचन के लिए क्या रात में अगर मृदु विरेचन दे तो खाना कितने देर बाद दे सकते हैं सर? 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद? 4 घंटा के बाद रात को वैसे 4 घंटा के बाद सर? हाँ मिनिमम 4 घंटे को तो ब्रेक चाहिए। और सर तीक्ष्ण नस दे सकते इस समय बारिश में से, कफ निकालना हो आप नाक सब से कुछ दे थोड़ा सकते कफ? हैं, सब कुछ दे सकते हैं। जो ग्रंथों में लिखा है वो स्वस्थ पुरुष के लिए बोला है, लेकिन आप ध्यान से स्नेहन शोधन करके हर सीजन में सब कुछ दे सकते हैं, जैसा पेशेंट का कंडीशन रहता है वैसे। सर आपका वो लघु अमन विरेचन वाला वो जो शीट था वो प्लीज फिर से शेयर कीजिए ना ग्रुप में। ठीक है, मैं ग्रुप में करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए। सर कल मेरा एक सोरियासिस का एक पेशेंट को वमन करना है, तो संसर्जन में मैं कल लंच के टाइम से शुरू करूं या शाम को शुरू करना है? संसर्जन क्रम? हाँ तो कब दिया आपने वमन विरेचन, कब दिया? वमन कल सुबह शेड्यूल किया हूँ सर। तो फिर ठीक है ना, वमन देने के बाद आधा दिन से शुरू हो जाता है ना शाम को, अन्न काल शाम का, तो मंड देना चाहिए। तो शाम से शुरू करता हूँ। हाँ वो भी प्रवर शुद्धि है, मध्य शुद्धि है, अवर शुद्धि है, उस हिसाब से। थोड़ा बता दीजिए सर कैसे क्या क्या प्रैक्टिकली क्या करना है। मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई और भी बताए। जी कोई और बताना। मीनल गुप्ता मैम आप बताएंगी, आप संसर्जन क्रम कैसे देती हैं? डॉक्टर शशि मैम कुछ बताना चाहेंगी? मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई और भी बताए। प्रधान शुद्धि में कितना देते हैं अन्न काल? प्रधान शुद्धि, अवर शुद्धि। सर। आप ऐसे दीजिए, पहला दिन मंड दीजिए 2 टाइम, फिर उसके जी बाद में मंड पेया, फिर विलेपी, फिर कृत ये मांस रस खा रहे हैं तो नॉनवेज वाला दीजिए, नहीं तो फिर युष दीजिए। कृत और अकृत, पहले अकृत देके फिर कृत युष। पहले अकृत बाद में कृत। ठीक है सर। हाँ जी फिर उसके बाद में खिचड़ी 7 दिन का हम देते हैं। ठीक है। ये दो दो अन्न कल दो दो अन्न काल दीजिए। जी।
और बीच में अगर चाहेगा तो कुछ, अगर बीच में भूख लग जाती है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या दे सकते हैं? जैसे कि मंड पेय दे रहे हैं और उसको तेज भूख लग गया, जी तो आप युष को पहले दे सकते हैं, खिचड़ी को पहले दे। अगर 3 दिन में भी संसर्जन क्रम अच्छा हो गया, अग्नि अच्छा है, बॉडी अच्छा है, तो फिर उसके बाद में आप 3 दिन का भी संसर्जन क्रम कर सकते हैं। जी सर, चौथे दिन से खिचड़ी देके फिर शुरू कर सकते हैं नॉर्मल खाना। ठीक ठीक है। हाँ, अग्नि हर पेशेंट का अपना हिसाब से रहता है। ज्यादातर ग्रंथों में 7 दिन बताया है, लेकिन अगर पेशेंट को बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहा है, अग्नि बहुत प्रदीप्त हो गया और आपने 7 दिन का नियम ही पाला, तो फिर पेशेंट को फिर वीकनेस आएगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा। जी ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। जी थैंक यू ठीक है। और आपके वो कैंसर वाले पेशेंट कैसे हैं सर? सर। अच्छा है सर, वो ठीक ठीक है, ठाक है सर, कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है। वैद्य विकास सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हो गया आपका? शायद हो गया। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, 2 तरह की आरती मैम है, एक AA आरती, एक नॉर्मल आरती। AA वाली आरती मैम, आपके पेशेंट का कुछ बताएंगी आप एक्सपीरियंस? उषा तबानी मैम, आप कुछ बताइए कॉस्मेटिक का, आपने कुछ किया पेशेंट्स में, कुछ नया एक्सपेरिमेंट बताइए या कुछ अनुभव बताइए, सक्सेस स्टोरी। उषा मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम नहीं सुन पा रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपने तो सर। बहुत सारे पेशेंट अभी देख लिए होंगे, 4-5। हाँ हाँ सर, मैं थोड़ा माफ करना, अभी सुन पाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा जा रहा है तो उसकी तैयारी में हूँ। ठीक है, ठीक बड़े है, ओके, हाँ सर, सॉरी सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, सुनीता पाल मैम, कुछ बोलिए आप लोग। अर्शिया जी, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन जी। सर हाँ सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट था मेरा, हाँ 2 साल पहले वो ठीक हो गया था, उसको कपिंग भी दिया था और बाकी जो अपनी मेडिसिन है वो भी दिया था, नस से भी दिया था, तो वो तब तो ठीक हो गया था। अभी फिर से वो बोल रहा है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे कुछ वैसा ही सेम मेडिसिन देना है, कुछ चेंज करना है सर। उसमें सिरोधारा दे सकते हैं क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में? दे सकते हैं, लेकिन वहां सर्वाइकल एरिया में आपको स्नेहन करना है, तो कैसे करेंगे? या तो ग्रीवा बस्ती दीजिए, नहीं स्नेहन तो तो नस दीजिए। हाँ, वही क्षीरबला का ना सर, क्षीरबला का स्नेहन भी और नस से भी। हाँ, और नहीं तो ग्रीवा बस्ती करिए, अगर सर्वाइकल एरिया में पहुंचना चाहिए वहां पे, और नहीं तो घृत हाँ, पान करिए। घृतपान ये सिंपल गो घृत। हाँ, गोघृत दीजिए, नहीं तो गुगुल तिक्ता घृत, महातिक्ता घृत, अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, कुछ तो घृत देना जरूरी है। तो सर हम लोग जो कपिंग करते हैं उसमें डेली कर सकते हैं क्या सर कपिंग? क्योंकि वो ना कपिंग, फिर बीच में किसी दूसरे के पास गई थी कपिंग करवाने, तो वो बोल रही थी कि वो डेली कपिंग करवाती है, मतलब कपिंग, करवा रही थी लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। कपिंग का क्या रोल है डेली डेली करा के? हाँ, मैंने तो उसको जब किया था तो 10 दिन में वो वेट कपिंग किया था, 10-10 दिन के अंतर से किया था वेट कपिंग, लेकिन डेली कपिंग का तो कोई रोल नहीं है ना सर। इससे तो और धातु का क्षय होगा, इससे और बात प्रकोप होगा। हाँ, इसीलिए शायद उसका बढ़ गया है, तो फिर वो मेरे पास आई थी, तो मैं वही बोल रही थी फिर से, क्या सिरोधारा देने से जल्दी से स्नेहन होगा क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो में? धारा तो सिर में होता है, वो कर हाँ, सकते हैं आप, लेकिन शिरोधारा भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप नस से दीजिए। वही क्षीरबला से ना, नस से भी और हाँ स्नेहन भी। हाँ, और पेन के लिए अभी तो आवा गुग्गुल और लाक्षादी गुग्गुल दे रही हूँ, हाँ, और साथ में ना वो यूनानी का है माजून योगराज, उसको हाँ। दे रही थी। और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं इसमें सर? आप रसकल्प दीजिए ना, वातगजांकुश रस, एकांगवीर रस, हाँ, महाभागवत एकांग, रस, हाँ नहीं एकांगवीर तो रस दे सकती हूँ। महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल। जी सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। आपको क्या सर्दी हुआ है क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा हेडेक और सर्दी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है। बारिश में भीग गई थी? हाँ, यहाँ ना कंटिन्यू बारिश हो रही है सर, और बंद ही नहीं हो रही है, और फिर वो कहाँ पे? होता है ना। कहाँ पे? मैं हूँ बस्तर में, बस्तर आपने सुना है? छत्तीसगढ़, बस्तर। अच्छा अच्छा। बस्तर में हूँ, यहाँ बहुत बारिश होती है, तो अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो वो बंद ही नहीं होता, वो हल्की हल्की बारिश बस्तर होती में तो रहती एक है। पहाड़ पे हनुमान जी है ना, वो कोई तो पहाड़ पे है, हनुमान जी बैठे हैं,
ऐसे एक बहुत बड़ा वहां पे वो है कि हनुमान जी का, बस्तर जिले में ही है ना? हाँ, मैं बस्तर मतलब नारायणपुर जिले में हूँ। बस्तर में एक और जिला है दूसरा, जगदलपुर के पास वाला, वहां पे है वो। और मैं जो मैं बोल नारायणपुर रहा हूँ। हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ है? हनुमान जी का एक पहाड़ पे है, मूर्ति बहुत बड़ा। हनुमान जी का तो नहीं पता है सर, मैं तो नहीं देखी हूँ, इधर नहीं मैं सुनी हूँ। निकाल के बताऊंगा, टीवी पे ओके आता है हर समय, मैं हाँ, बताऊंगा। मुझे ना बहुत सर्दी हो रहा है, तो मैं तो अपने लिए त्रिभुवन कीर्ति रस ली हूँ और सितोपलादी टंकण मिला के हम्म, अभी नस से भी ली हूँ। क्या चीज का? अब मैं तो अनु तेल का ही ली हूँ सर, नस से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम थोड़ा धूमपान भी ले लीजिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा, मतलब बारिश है ना बहुत हाँ अच्छा, तो। हाँ वो हल्दी वाला धूमपान ले लेती हूँ ना। हाँ, कोई किसी भी चीज है, वो धुआं जाते ही फिर थोड़ा ड्राइनेस अच्छी, मतलब वो क्लेद निकल जाता है तो अच्छा लगता है। त्रिकटु भी ले सकते हैं धूमपान में आप, हाँ तो हाँ। जी त्रिकटु जी का। मैम, थैंक यू मैडम। हाँ अच्छा अरविंद याद सर दिलाया प्रणाम। आपने। हाँ ठीक है। मीनल मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ प्रणाम अरविंद सर। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ सर, ऐसे ही एक सेम केस आज मेरे पास भी आया है, वो भी एयरफोर्स के पायलट है। तो अच्छा। उनका सर सर्वाइकल का उनका भी 1 साल पहले वो उसका राइज हुआ था जब, तो वो बेंगलोर पोस्टेड थे, तो उन्होंने बेंगलोर में अपने जो भी आयुर्वेदिक से वहाँ पर होगा इंस्टीट्यूट, वहां से उन्होंने नस्यम करवाया था। और वो कुछ बता रहे थे कि काढ़े से सिकाई किया था उनका पूरा बैक का, स्पाइन का, और उसके ऊपर पोटली पत्र पोटली स्वेद किया था उन्होंने। जी तो वो ये करा के उनको उस टाइम सर्वाइकल की कंडीशन में आराम आ गया था। और उन्होंने उसके बाद वो 2-3 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेने के बाद में, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं लिया, और उसके बाद वो लगातार, बस लगातार नहीं, कुछ समय तक ही कुछ काढ़े वगैरह लिए, उसके बाद बंद कर दिया। जी और उनका सर है वही ड्राइव, उनका पायलट है, तो उनका हमेशा उसका फ्लाइंग का वर्क रहता है। तो एक दिन में उनकी 2-2 फ्लाइट्स भी होती हैं, तो वो रहता है। और सेम सर संप्राप्ति वही बन रहा है कि उनका हाई प्रोटीन डाइट होता है। जी उनका रीअराइज हुआ है आफ्टर 1 ईयर। जी। वो सिर्फ मतलब फिर से मेरे पास पंच आए हैं, मतलब वो मेरे पास तो पहली बार ही आए हैं, पर वो पंचकर्मा कराने के लिए आए हैं। तो सर उनका जब मैंने हिस्ट्री लिया, तो उनका एक तो ये दिख रहा कि उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो कुछ नहीं था, कभी कभी स्लाइट कॉन्स्टिपेशन है जब वो आउटसाइड फूड ले रहे हैं। और उनको कभी कभी ये होता है कि जो खाया है तो उसे बर्फ ज्यादा आती हैं, डकारें ज्यादा आती हैं। और जी तीसरा उनको ये था कि स्वेटिंग ज्यादा होता है, यूजुअली वो और लोग जो बैठे हैं उससे ज्यादा स्वेटिंग उनको हो रहा होता है। और जब वो मेरे पास बैठे तो लगातार सर फेस पे ईचिंग कर रहे थे, जबकि मैंने उनसे पूछा कि आपको ईचिंग रहती है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ईचिंग तो नहीं रहती। पर मैंने गौर किया कि लगातार वो या तो ईयर पे या नोज के ऊपर हल्का सा ईचिंग उनका लगातार चल रहा था। सब मुझे लगा था कुछ कफ का प्रकोप तो नहीं है। मैंने पूछा भी कि उनको साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं रहती, पर उन्होंने मना किया। तो उनका सर 2 साइड पे स्लिप डिस्क दिख रहा है, एक सर्वाइकल साइड पे जी C3 से लेकर पूरा C6 तक तीनों साइड्स पे डिस्क बल्ज है। और C5 to 6 के बीच में सिर्फ 9 mm का स्पेस रह गया है, तो वो साइड सबसे ज्यादा मेन है। और उधर लंबर साइड पे भी कुछ कुछ शुरू हो रहा है सर, लंबर पे भी 2 साइड पे उनको लंबर डिस्क का प्रोलैप्स आ चुका है। जी। तो सर इनका जब मैं ट्रीटमेंट शुरू करना चाह रही हूँ, तो पहले तो मैं उनको कुछ क्या दीपन पाचन की तो दिया है सर मैंने अभी उनको, तो 1 वीक दीपन पाचन पे रखने के बाद ही पंचकर्मा शुरू करूं, या फिर हम स्टार्टिंग से ही उनको नस्यम और शुरू कर सकते हैं? एक तो ये, नस से और तो आप ऐसे भी दे सकती हैं, लेकिन ना दीपन पाचन इंटरनल दवाई का देंगे तो आमावस्था में कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, निरामावस्था। नहीं तो आप ऐसे ड्रग सेलेक्ट करिए कि जो आम भी पचाते रहे और वात का भी शमन करे। जैसे महायोगराज गुगुल का आप पढ़िए, तो वो आम का भी पचन करता है, वायु का भी शमन करता है। ओके सर। सर इसमें फिर हम इसके बाद में नस्यम, और उसके बाद में सर बस्तियों का भी रोल रहेगा, हाँ बस्ती भी दूं सर इसमें? हाँ, इसमें आप तिक्तक क्षीर बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहेगा। हाँ सर, वो उनके अस्थि के लिए फायदेमंद रहेगी हाँ कि कुछ नहीं बस्ती। हाँ। सर और लास्ट में सर जलोका का हम स्टेप रक्त मोक्षण का सबसे लास्ट में ही लेते हैं ना, कि ऐसे हम वमन विरेचन बीच में वस्ती भी में कर जैसे सकते हैं, घृतपान हम्म। अग्नि अच्छा हो जाए, घृतपान करने मतलब साथ में हो जाए, तब आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, तो तिक्त क्षीर बस्ती वगैरह के साथ में अगर घृतपान कराती हूँ, घृतपान कराने के बाद में उनका रक्त मोक्षण ले लूँ। हाँ, रक्त यस मोक्षण आप क्या सीरावेद से कर दिए हैं कि जलौका सर, से? मैं मैक्सिमम जलोका से करती हूँ, मैक्सिमम हाँ। टाइम जलोका। मैं कपिंग भी करती हूँ सर, पर कपिंग पे ज्यादा मैं विश्वास नहीं रखती, मैं जलोका पे और ज्यादा। ये मैडम के पेशेंट को कपिंग डेली हुआ तो आपको क्या कहना है?
हाँ सर, वो सर सिर्फ अर्निंग का तरीका बना रखा है, मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए कि, बट आप रक्त मोक्षण का जब लिखा है 15 डेज पे होना चाहिए, और आपको जब वहां पर कोई रक्त दुष्टि का इतना बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, आपको वहां से सिर्फ जैसे कि बता रही सर्वाइकल के लिए करना था वहां पर, तो वहां पर इतनी जल्दी जल्दी वो भी वेट कपिंग करने का क्या पर्पस था, वो सर हाँ समझ में हाँ नहीं आता। हाँ सर, वही मैंने भी उसको कहा था, इसकी जरूरत ही नहीं थी, वो पर डे का जरूरत ही नहीं, आप एक बार करवा लो तो 10 दिन के बाद ही नेक्स्ट आप ले सकते हो, क्यों कर रहे होंगे पर डे, तो पता नहीं, मैंने कहा मैं तो नहीं करती हूँ पर डे ऐसा, वो मेरे ख्याल से कमाई के लिए वो कर रहे होंगे। हाँ, वो शास्त्रोक्त नहीं है वो चीज, मेरे को भी लगता है कि इस तरह से हम, क्योंकि आजकल पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गया है हिज्मा और हाँ हाँ कपिंग, तो इसलिए वो लोग उसको जितना भी, जब भी पेशेंट आ रहा है उसको कर दे रहे हैं, लेकिन वो चीज वाकई शास्त्रोक्त नहीं है, तो हमें तो वो देख के करना चाहिए कि फिर उसका सर ऐसे ही आफ्टर इफेक्ट आते हैं कि वो पेन बढ़ गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए सर, मतलब मुझे ये लगता है। बराबर। हाँ सर, अभी सर एक बहुत अच्छा पेशेंट 10 डेज में ट्रीट किया। सॉरी, नहीं बोलिए। मैं बोल रही थी रोज उसी साइड पे अगर कपिंग करते हैं तो मतलब वो वुंड भी तो हील नहीं होते होंगे। बिल्कुल मैम, आप उसको देखिएगा, आप जब आपके पास वो आए तो आप उस चीज को देखिएगा आप और उन्हें हाँ हाँ, समझाइए। नहीं नहीं, वो क्या बता रही है, जैसे कभी कभी उनने वेट कर दिया, फिर ड्राई कपिंग कर दिया, वेट करने के बाद 1-2 दिन ड्राई कर दिया, फिर वेट कर दिया, ऐसे मेरे को वही उनकी बातों से नहीं, मैं देखी उनकी बातों से वही लगा कि वो जस्ट मतलब कि अपनी कमाई के लिए जैसे भी बस लगा देना है कप, ताकि उनका पर डे का बनता रहे। बस वही था मैम, वही था मैम। हाँ, मुझे भी वही लगा सर अभी एक इसलिए मैंने सर्वाइकल फिर और लंबर की दोबारा पेशेंट ट्रीट किया था मैंने, अभी उनका 10 डेज के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ हुआ आपने सर, यही क्यों सब। नहीं बताया कि क्यों हुआ है ऐसा? किनको सर? वही पायलट है तो उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सर सेम जो मैं आपको पिछले शायद हम डिस्कस कर रहे थे बहुत बार सर, मेरे 2-3 पायलट्स जो पेशेंट आए हैं सर, उनका वही रूटीन होता है, उनका डेली डाइट में हैवी प्रोटीन होता है, सुबह एग्स हो रहे हैं, लंच में दालें हो रही हैं या छोले राजमा हो रहा है, और नाइट में चिकन होता ही होता है। 3 डेज इन अ वीक मस्ट है, उससे ज्यादा ही होता है सर। कंटिन्यूस प्रोटीन डाइट लेते हैं, और उसके बाद वो लगातार पैर को लटका के, उसका जैसे कि पायलट है, अब उसका लगातार उसको इस हैंडल को पकड़ के रखने का वर्क है, वो 3-4 घंटे जब भी फ्लाई कर रहा है तो उसने उस हैंडल को पकड़ा हुआ है और उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो वो चीज उसकी मतलब रूटीन में इतना ज्यादा होता है कि जो भी हमारा वीक पॉइंट है वहां पर जाके अपना रक्त दुष्टि जो है वो, वात और रक्त की जो दुष्टि है वो वहां पर स्टिक होके, वहां पर हमारे को जब यूरिक एसिड बन रहा है, इंटरनली हमारा प्रोटीन डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो वहां पर जाके इकट्ठा होता है और वो क्रिस्टल बनने के कारण वहां पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बराबर। तो मुझे यही लगा, और मैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप जलोका, क्योंकि वो जिसके थ्रू आए थे उनको बताया था कि मैम ने जलोका लगाया लास्ट 4th वीक में तो बहुत अच्छा रिलीफ आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप फर्स्ट डे तो जलोका लगा दीजिए। मैंने कहा देखिए, जो मैं जलोका लगा सकती हूँ मैं लगा भी दूंगी, लेकिन जो हमारा रक्त की दुष्टि का कारण है, जब तक हम वो नहीं ठीक करेंगे, आपका आहार विहार ठीक नहीं करेंगे, तो रक्त दुष्टि मतलब जो रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, उसमें दुष्टि है, वो प्रॉपरली पचा हुआ नहीं है, तो हमें धात्वाग्नि को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए ड्रग्स देनी है, और हमारा प्रोसीजर जो है वो करने हैं। अगर वो नहीं करेंगे हम, अगर इंटरनल मेडिसिन का, तो फिर आपका ब्लड तो वही इम्प्योर ही बन रहा है ना, हम कितना भी अगर वहां जलोका से रक्त निकालें, लेकिन आपकी जो रक्त दुष्टि है वो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो वो मुझे पाचक पहले देने पड़ेंगे। ये मैंने उन्हें बोला। सही था सर? हाँ सही था। ठीक है। आप लोग मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, मुझे एक पेशेंट आए बैठे हैं, कंचन मैम या अंजना मैम थोड़ा संभालिए ना, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कंचन मैम। जी सर। 5 मिनट मुझे ब्रेक चाहिए, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। जी सर। बोलिए मीनल मैम। कंचन मैम, मैंने अभी सर से डिस्कस किया, वो एक पेशेंट का पायलट पेशेंट है और उनका सर्वाइकल दीपन पाचन के लिए क्या देते हैं? जैसे 6-7 दिन आप बोल रहे कि दीपन पाचन कराया, तो क्या दिया आपने? देखिए, आरोग्यवर्धनी तो लेती हूँ, ज्यादातर आरोग्यवर्धनी लेती हूँ, और रस पाचक लिया इस कंडीशन में मैंने उनके लिए, क्योंकि मुझे उसके बाद उनका रस का जो दृष्टि दिख रहा था कि उनको जो हमारा डाइजेशन भी सही नहीं चल रहा है, और प्रॉपर इसके बाद रस के बाद में मैं अस्थि मज्जा पाचक पे आऊंगी, तो इस तरह से हम पाचन की मैं धातु पाचन पे भी जाती हूँ धीमे धीमे करके। और जैसे कि उनका अभी प्रोटीन डाइट हाई चल रहा था, मैंने प्रोटीन डाइट को कम करा के उनको बैलेंस करवाया कि सभी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं आप प्रॉपर डाइट में उनका बैलेंस लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट
कंटिन्यूस मत लीजिए। और उसके बाद डाइजेशन के लिए लहसुन आदि बटी मैंने उनको एड ऑन किया है। और जी आशा मैम वरिष्ठ देती हूँ, जैसे कि आशा वरिष्ठ में एक ना एक आशा वरिष्ठ देती हूँ, जैसे कि मैंने इनको यहाँ पर आरक बदारिष्ट दिया है, क्योंकि वो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की भी कंडीशन बता रहे थे। तो आशा वरिष्ठ देने से भी दीपन पाचन प्रॉपर होता है, तो मैंने इसमें एक आरक बदारिष्ट ऐड किया है। कषाय में मैंने उन्हें बड़ा जी गुच्ची आदि कषायम और कोकिलाक्ष कषाय में से जो भी एक अवेलेबल था वो दिया मैंने उन्हें। अमृतादि गुग्गुल दिया और संसमनी मैम, बटी। जैसे अगर किसी को मात्रावस्थी देना हो तो क्या उसमें भी दीपन पाचन की जरूरत है, सिंपल प्लेन मात्रावस्थी के लिए? देखिए मात्रा बस्ती की अमाउंट 30 ml होती है सिर्फ, है ना। और अगर वो हम उसमें वो तो सर कहते हैं कि डाइजेस्ट हो जाता है अपने आप, पर हम दीपन पाचन देते हुए चलें तो हमारे लिए सेफर रहता है। नहीं, अगर पेशेंट को साथ साथ ही दे, जैसे मतलब जैसे हाँ मात्रावस्थी आज फर्स्ट कर वीक भी में रहे ही आप लगा, सा, हाँ फर्स्ट वीक में, सा, हाँ तो साथ सर साथ ही उसको मात्रावस्थी के साथ ही दीपन पाचन भी साथ ही करते रहे तो उसका ज्यादा बेनिफिट है, या मतलब पहले पूरा दीपन पाचन करने के बाद मात्रावस्थी करें? देखिए आम पाचन के लिए और दीपन पाचन के लिए अगर जैसे आप पेशेंट एक वीक एक्यूट लेके पेन, चलते हैं। अगर जैसे पेशेंट एक्यूट पेन में आता है तो वो रेडी है मात्रावस्थी लेने के लिए भी, तो उसको क्या हम 1 वीक उसको होल्ड पे रखें कि दीपन पाचन करें, या पैरेलली भी कर सकते हैं? पैरेलल भी मैं तो करती हूँ। अब ये आगे अंजना मैम हमारे सीनियर है, वो बताएंगे कि क्या सही है गलत है और लोग, लेकिन मैं अगर एक्यूट पेन में आ रहा है तो मैं मात्रावस्थी उसको मतलब फर्स्ट डे भी देती हूँ, क्योंकि जहां पर हमें वायु का अनुलोमन करना है तो वो करना है। ठीक है, उसके बाद में मात्रावस्थी नीरुवस्थी का पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है मैं 8 दिन का वो लेती हूँ, और साथ में दीपन पाचन ड्रग्स भी चलाती हूँ। थैंक यू। अब हम इसके मैम बाद आप मात्रा बस्ती में डिसाइड भी कर लीजिए ना कि किस चीज से देंगे। जैसे अगर आपको दीपन पाचन की जरूरत लग रही है तो थोड़े ऐसे ही जैसे आपने जैसे एरंड तेल ले लिया जैसे या अगर सेचर तेल। सिंपल, जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, जैसे कंटिन्यूस घर में ही जैसे एक्सर्शन करने पर जैसे पेन हो जाता है, बैक पेन रहता है या नी जॉइंट में पेन रहता है चलने फिरने से, या ओल्ड एज में जैसे 64-65 की ईयर्स में अगर हमें मात्रावस्थी करनी है तो किस से करेंगे, और उसके लिए क्या कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा? मैम आपको अनुलोमन के लिए अगर करना है, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है एक तो कॉन्स्टिपेशन ही सिर्फ पेन के लिए, जैसे एक्यूट पेन हो रहा है, तो मुझे एक्चुअली अपने मदर इन लॉ के बारे में पूछना है। उनको ऐसा जैसे काफी देर से ना, उनको पिछले 1 मंथ से उनको बैक पेन काफी हो रहा था, तो मैंने उनको कंटिन्यूटी में रासना आदि गुग्गुल और सिंगनाथ गुग्गुल दिया है, उससे थोड़ा बेटर हुआ है, बट पूरा पेन उनका गया नहीं, तो उनके लिए मेरे को पूछना था। मैम आप कटी बस्ती वगैरह दिए और मात्रा बस्ती आप दे सकते हो, लेकिन मैम अगर रेगुलर कटिबस्ती ना मात्रा। किया था, कटिबस्ती किया था, बट उससे उनको जैसे एक मतलब थोड़ी देर टाइमली थोड़ा रिलीफ हो जाता है, बट हम्म फिर उतना रिलीफ नहीं होता, तो मैंने इसीलिए अभी इस बार उनको कन्विंस किया कि अभी मात्रावस्थी करवाओ आप, तो उसके लिए मैम पूछना था। एक्चुअली हाँ मात्रा बस्ती आप दो ना, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, और आप एक एक दिन दोगे, और क्योंकि आपके अगर साथ में ही है पेशेंट या जिससे आप रोज बात कर सकते हो, हाँ हाँ, तो बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं सांता के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, यानी उनको बदबूदार गैस तो नहीं पास हो रही या पेट में भारीपन तो नहीं लग तो रहा है। कौन सा अगर ऑयल उनके लिए यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को तो घर में ही उनको कर दे रहा है, जैसे रात को करके सो जाए तो मॉर्निंग में जैसे उठे तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। मैम प्रसारणी तेल है, सेचर तेल है ना, दशमूली तेल ले सकते हो, और अगर आपको स्ट्रेंथनिंग के लिए देना है तो थोड़ा शीरबला बीच बीच में डाल सकते हो। तो इन सब से हो जाता है कोई भी तेल से। अगर आपको मतलब स्ट्रॉन्ग ये देना है तो सर सेंधवादी तो तेल भी उसके दे दो। सकते हैं, हाँ सेंधवादी तेल। सेंधावादी। हाँ मतलब अगर आम पाचन के हिसाब से आपको थोड़ा रखना है, थोड़ा आपको वो अगर सेंधावादी बीच बीच में दे देंगे तो थोड़ा आम पाचन भी होता रहता है हाँ साथ हाँ, में। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो नीरुवस्थी के लिए वो रेडी नहीं है प्रैक्टिकली, तो इसीलिए मैंने सोचा सेंधवादी तेल भी। तो इसकी हाँ डोज 60 ml तक रखे ना मात्रावस्थी? मैम आप स्टार्ट कर रहे हो तो 30-40 ml से स्टार्ट करो, और अगर वो उनको इजीली ये हो जाता है और रुक जाता है, मतलब मेन क्या है स्टार्टिंग में तो थर्टी रुकना एम एल भी चाहिए। किसी किसी का रुकता नहीं है, तो वो जी और जी, ज्यादा क्वांटिटी देना वेस्ट ही हो जाता है। तो जब एक ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी रुकने लगे तो फिर आप धीरे धीरे बढ़ा दो। ठीक है मैम। और मैम एक पालित्य रोग के बारे में पूछना था, जैसे आजकल बहुत सारी जगह पर क्लोरीनेटेड वाटर है, उसकी वजह से या स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा पालित्य बाल पकने शुरू हो जाते हैं जल्दी, अर्ली एज में, जैसे 40 की एज में बहुत सारे बाल सफेद होने लगते हैं, तो उसके लिए क्या हम दे सकते हैं पंचकर्मा मैम में वो भी और तो शमन चिकित्सा में भी?
वो मुझे उषा तवानी मैम या तो कल या कोई और अगर बताए, क्योंकि मैं खुद सक्सेस नहीं पा सकी हूँ पालित्य के केस में। खुद मेरे बाल भी पक रहे हैं पर नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्ते बोलिए, मैं थोड़ा नमस्ते। काम करते बोलती हूँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है मैम? मैम हेलो। जैसे पालित्य रोग हो जाता है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा मतलब जैसे वर्किंग लेडीज ही मोस्टली आती है इस रोग से, कि जैसे 35 to 45 के बीच में उनके बाल बहुत ज्यादा पक रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, जैसे कंटिन्यू स्ट्रेस है घर का बाहर का सबका। तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, शोधन में भी और शमन में भी? मैम पहले तो है ना उनका कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिए उसमें, क्योंकि हमेशा इन लोग ऐसे पेशेंट में पित्त का वृद्धि ज्यादा रहता है। हेयर में तो ये मेन कंडीशन है। तो और स्ट्रेस फैक्टर रहता है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम रहता है कि पित्त बढ़ता है वहां पर। पर आप एक थोड़ा वो भी देखिए आपके उसका डेंड्रफ का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है या नॉर्मल पेशेंट है, आप उसमें ना अमल की रसायन बहुत ही अच्छा काम करती है। कोई और कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और रात में आप त्रिफला घृत या त्रिफला पाउडर भी डेली आप नाइट में दे सकती हो वार्म वाटर के साथ। ठीक है। जी। और उसके साथ आप थोड़ा उसका क्या हेतु निकाल के, क्योंकि हेयर के मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, सबका ट्रीटमेंट अलग रहता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है ना, उस पर जाएंगी ना आप तो मैम अगर जैसे मेन हेतु जैसे स्ट्रेस ही रहता है, मतलब मैंने कई केसेस में देखा मेन हेतु स्ट्रेस स्ट्रेस है तो रहता है, मैम और ये आप हमारे है यहाँ ना ब्राह्मी वैसे डाल दीजिए ना, उसके साथ और ब्राह्मी यहाँ डाल पे दीजिए। एक और प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ का पानी ना क्लोरीनेटेड वाटर है। तो एक, अब ये तो चलो 38-40 ईयर्स तक की एज का है, एक लड़का आया था, ही वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, और उसके सारे बाल ऐसे थे जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो, और मतलब बहुत ज्यादा बाल, मतलब उस जगह के जितने भी लोग मतलब उस जगह से पर्टिकुलर थे, तो वो जो भी वो पानी यूज करते होंगे, वहां के बहुत सारे लोगों के बाल बहुत अर्ली एज में पक जाते हैं। ये तो मैम आपकी बात सही है, मगर फिर भी आजकल के जो आहार विहार है ना उस पे ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है। पानी का तो चलो ठीक है, फिर भी उसमें भी मैं बताती हूँ। आप उनको बोलो जब भी वो हेयर वॉश करे ना, उसके बाद वो पानी लास्ट में जो बचता है ना उसके अंदर एक नींबू का पानी, नींबू का रस डाल दो, एक नींबू का पूरा बॉटल उसमें डाल दीजिए और उसी पानी से उसको हेयर धोने को बोलिए। एक ठीक सभी है। पेशेंट में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है हाँ, मैम। तो इससे और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरा कि स्ट्रेस है तो उसके हिसाब से जाइए, पित्त है तो पित्त के हिसाब से हम जो मेडिसिन देते हैं तो अगर वैसे अगर जैसे स्ट्रेस है तो उसपे शीरबला का नस्य भी हाँ शायद कर अच्छा काम सकते हैं। करेगा। फिर हाँ नहीं मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी नीली भृंगराज भी यूज करती हूँ इस टाइप का। या कभी जो इचिंग वगैरह शायद है तो कंडुकना जो औषधि रहती है उसमें तक्रधारा वगैरह करवाती हूँ साथ में। तो वैसे बदल बदल के आप करवाइए उसमें हाँ। मेडिसिन कैसी। हाँ उस टाइप से की उसमें आप ब्राह्मी ऑयल भी डाल सकती हो। जो जो पेशेंट का जो जैसे बर्निंग है तो बर्निंग में आप थोड़ा सा चंदन आदि या जो वर्णगढ़ डालते हैं उसमें भी चंदन का पाउडर आप ऐड करके उसका भी धारा करके दे सकती हो। और सबसे बेस्ट जी। त्रिफला का जो हम करवाते हैं ना रात में भिगो के धारा जो तक्र का, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। मैम वो और कैसे करते हैं सिरो पिच्चू त्रिफला भी वाला रख सकते जो हैं। आप बता रहे हो? क्या मैम? त्रिफला वाला जो बता रहे हो वो कैसे करना है? त्रिफला पाउडर मैम वो ऐसे एक्चुअल में है ना, मैं आप ग्रुप में हो ना, मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगी अच्छे से, ठीक क्योंकि मैं थोड़ा ठीक है हाँ मैम। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू हाँ मैम। वो थैंक यू। बहुत कॉमन है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने ग्रुप में भी बहुत सारे हैं तो उन लोगों को भी कंचन मैम वगैरह बहुत अच्छे से समझा पाएंगी। और दूसरा मैं आपको बोल रही हूँ कि सीरो पिच्चू आप रखिए, सीरो धारा जय नश्य भी करना। नश्य में ऐसा नहीं कि आप सड़बिंदु यूज करिए, यष्टि मधु भी यूज कर सकती हो। यष्टि मधु का काम बहुत ही अच्छा है। व्हाइट हेयर जहाँ पर होते हैं ना, व्हाइट हेयर में भी चलता है, खाली सब में। तो यष्टि मधु भी आप बदल बदल के करो, एक जैसा मत करिए। ठीक है। ठीक है वो मैम। चेंज, हाँ वो चेंज करेंगी ना तो अच्छा रहेगा। ब्राह्मी दीजिए कभी, तो ब्राह्मी का भी मैं तो ब्राह्मी घृत का भी कभी नस्य करवाती हूँ। तो क्या जो स्ट्रेस वाले पेशेंट है ना उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है ये भी। और जी अंदर मैम। आप इंटरनल भी आप ऐसे कर इसमें ना आप ऐसा हेयर का जो प्रॉब्लम है उस टाइप से मत जाइए। उसका क्या प्रॉब्लम है ना वो आप सॉल्व करेगी, अपने आप सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम।
बहुत ही नॉर्मल है। ज्यादा ऐसा बहुत हो तो आरोग्यवर्धिनी आप डाल दीजिए, ठीक है। जी जी। बाकी आमल की रसायन आप डेली यूज करवाइए। और दूसरा, हाँ मैं एक बताती हूँ, अम्ल जैसे एसिडिटी का ही प्रॉब्लम ज्यादा रहता है क्योंकि कोष्ठ की शुद्धि नहीं होती है, पित्त का पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ था उसमें, आप है ना अविपत्ति कर चूर्ण रात में आप दूध में गाय का जो दूध रहता है उसमें भिगो दीजिए आप 1 चम्मच, और आधा ग्लास या पूरा ग्लास वो भिगो के अर्ली मॉर्निंग आप एम्प्टी स्टमक वो लेने को बोलो। मैम इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्विक रिजल्ट आएगा, ठीक है। जी ये भी कर तो सकती हो आप। ये आप विपत्तिकरण वाला, ये तो एक तरह नित्य विरेचन हो गया, तो ये रोज ही उसको हफ्ता 10 दिन दे दूं? कर सकते हो आप। उससे मैम ना सुबह गर्म करके देना है दूध को? नहीं 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 मैम, ऐसे ही वार्म वाटर आप वार्म करके देना चाहते हो कर सकते हो, मगर मैं तो प्लेन ही करवाती हूँ ज्यादा, कोई क्योंकि पित्त का समन करना है ना हमें, और कोष्ठ तो का शुद्धि जैसे भी होता है। जैसे तकरीबन हम 1 पाव दूध में 1 चम्मच विपत्तिकर चूर्ण अराउंड 5 to 6 ग्लास ग्राम ही हम मैम ले। लेना है, 1 ग्लास इनफ है। जो ठीक है, छोटा 1 सा ग्लास ग्लास में हम, लेते हैं ना उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए। हाँ, अराउंड 5 to 7 ग्राम्स डाल के सुबह उसको बोले कि खाली पेट पी ले। ठीक है। और दूसरा उसके साथ आप डालना चाहती हो तो घुंघराज घनवटी भी आप उसको ऐड कर सकती हो। अरे कौन सॉरी, सा वटी मैम? भारंग भारंग आदि। भारंगी आदि वटी, ओके भारंग मैम। आदि कफ का जो प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो घुंघराज घनवटी भी बहुत अच्छा रोल करती है इसमें। तीन ही मैम ये मैम, ज्यादातर मैम अमल की रसायन, भृंगाज गनवटी और स्ट्रेस के रिलेटेड हो ना तो ब्राह्मी ऐसा कुछ या पेटर्न कोई दवाई साथ में दे देती हूँ, बहुत ही क्विक रिजल्ट आता है मैम। और बाद में आपको लगता है कि मोनोपॉज के कारण तो उसको हिसाब से शतावरी वगैरह ऐड कर दीजिए, वैसे करिए। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो गुड़ुची आदि आराम से आंख बंद करके दे दो, सबसे बेस्ट। गुरुची आदि क्या कुछ भी दे सकते हो, गुरुची आदि कषाय भी दे सकते हो, घनवटी भी दे सकते हो आप। तो वो क्या त्रिदोष अरे पित्त का कफ का सबका समन करता है, वो रसायन कर्म भी करेगा वो। और अमल की रसायन एम्प्टी स्टमक देना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा वो भी, ठीक है। ठीक है मैम। आप मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था। जो आपने रात को दूध में भिगोने को बोला है, ये अविपत्तिकर, हाँ तो ये दूध ठीक रह जाता है, सुबह तक खराब होगा, ये बाहर रखना पड़ेगा फ्रिज में कैसे? नहीं, आप रख सकते हो। देखो विंटर में तो जैसे कोई आजकल गर्मी ज्यादा है हमारे यहाँ तो। हाँ नहीं, वही बोल रही है, आप रख सकते हो अर्ली मॉर्निंग, फिर उसको निकाल के ऐसा नहीं करो ना मैम, तो सुबह में भी आप उसको थोड़ा उबाल करके बॉयल करके छोड़ सुबह दो। हाँ दे हाँ सकते हैं। हाँ, तो वैसे भी समर में ऐसे करके भी ले सकते हो आप। ठीक है मैम। एम्प्टी स्टमक अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं तो बिफोर मील ले लो आप, शायद चलो पेशेंट को कभी दूध नहीं इसमें पसंद है मिश्री तो। वगैरह मिला सकते हैं कुछ? नहीं 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 प्लेन ऐसे ना अविपत्तिकर और प्लेन दूध? प्लेन। ठीक है। और वो नहीं कर पाता है तो आप बिफोर मील बोलो, और उसके बदले में आप है ना ये धनिया जीरा पाउडर और सौंफ वाला पाउडर, वो भी आप मिश्री के साथ ओवरनाइट भिगो के वो भी आप दे सकते हो, उससे भी अच्छा रहेगा। मैम ये आप अमल पित्त के लिए बता रहे हैं ना कि अगर उसको अमल पित्त भी है तो ये देना है? हाँ मैम, पित्त पित्त देखो, हेयर फॉल और जो अपना व्हाइट हेयर वाला है ना उसमें पित्त का रोल ज्यादा ही रहता है हमेशा, ठीक है, ठीक मतलब है। आप ये बोले थोड़ा थोड़ा पित्त रेचन, हल्का हल्का, हम जैसे हाँ उसको हाँ हाँ नित्य विरेचन की सॉर्ट ऑफ। तो जैसे ये अमल पित्त वाला आपने जो ये अविपत्ति का चूर्ण आपने बताया, इसके साथ ही अब अगर अमल की रसायन भी सुबह उसको सेवन कराएं? हाँ, कर सकते हैं ना, दोनों साथ में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी। लेकिन वो नहीं, भी मैंने वन अच्छी वन बनाए ईयर ना किसी को ऐसे अमल की रसायन कराया था, तो उससे काफी अच्छा इफेक्ट आया था, अकेला अमल की रसायन मैं बताऊँ, वन। मैं 11th में एक लड़का पढ़ता था, ये मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। उसका 11th में था वो लड़का, 1 साल के अंदर मैंने पूरा उसका ब्लैक हेयर कर दिया था। और ऐसे ही उसका हेतु निकाल के ही आप करेंगे ना, और अष्टु मधु उसमें अच्छा काम करता है। जी अष्टु मैम। मधु, हाँ उसका अच्छा रोल है। कभी बीच में अणु तेल भी आप यूज कर सकते हो, बदल बदल के करना है। एक एक तरह का मैंने 15 दिन ये करवाती हूँ, 15 दिन दूसरा चेंज, कभी नीली भुंगराज भी साथ में करती हूँ। ऐसे चेंज करके करेंगे ना मैम तो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, आरती मैम, हेलो, जी मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ, मैम ने तो बहुत अच्छा बता दिया, मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ इसमें।
जैसे हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं ना, अमल की रसायन, सप्तामृत लोहर और मुक्ता शुक्ति भस्म, ये तीनों को कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हैं आप। और जैसे मैडम अभी मैम ने बोला ही है कि किस टाइप का बीमारी है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है क्या, पीसीओडी है क्या, इस वजह से अगर खालित्य पालित्य हो रहा है तो उसके हिसाब से उसमें ऐड करो मेडिसिन। और इसमें बहुत बार हम भृंगराज का पाउडर और जैसे ब्लैक तिल होते हैं ना, काले तिल, उसे भी जी ऐड करते हैं। और इसमें अभ्यंग बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कोई भी ऑयल आपको जो मतलब प्रकृति के हिसाब से आप आंवला ऑयल ले लो, या फिर उसको जो पसंद आता है ऑयल उस टाइप से। बहुत सी कंपनी के आजकल ऑयल आते हैं, हमारे यहाँ पे एक एडवांस करके ऑयल आ रहा है, दिव्यकेश तेल आ रहा है। तो इस हिसाब से हम या फिर बादाम का तेल है, जैसे आपको लग रहा है कि कौन सा दोष है, पित्त तो रहेगा ही, पर उसके हिसाब से भी आप ऑयल चूज कर सकते हो। नस्य का रोल भी बहुत अच्छा काम करेगा, ड्यूरेशन तो देना ही है। और ऐसे भी देखना पड़ता है कि अगर उसको कोई बीमारी हुई है क्या, जैसे कोई मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो धातु क्षय हुआ है, तो धातु क्षय के हिसाब से जी हमको कुछ रसायन ऐड करना पड़ेगा। शतावरी है, अश्वगंधा है, मेनोपॉज के हिसाब से भी मैम ने अभी बता दिया था, तो वो भी वैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे अगर डैंड्रफ की वजह से है तो हम यहाँ पे केशर गुगुल है, आरोग्यवर्धिनी है, महामंजिष्ठा है, आप सारीवा है, ये भी ऐड कर सकते हो। लोग उसमें बहुत सारे लेप्स भी बना के लगा सकते हैं। जैसे एलोवेरा भी आप बता सकते हो कि रूट्स में लगा के उसको हल्के से रब करके 10 to 15 मिनट्स रख के फिर वॉश करें। और एक और अच्छा लेप काम करता है यहाँ पे, जैसे मेथी दाना होता है ना, मेथी जी दाना थोड़ा मैम मेहंदी वगैरह लेके, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ब्लैक टील आप उसमें ले सकते हो, उसका लेप बना के भी लगाने के लिए बोल सकते हैं 15 मिनट्स के लिए, ये भी काफी हेल्प करता है। और होता है मैम, बहुत अर्ली स्टेज में अगर पालित्य है ना, तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे कि उनमें बहुत सारे पेशेंट तो खुद आके बोलते थे मैम मेथी पूरे दाना तो बाल। मैं करवा रही हूँ। मेथी दाना उसका पेस्ट बनाकर ना दही में डालकर उसको बोलती हूँ, बीच हाँ में हाँ नारियल का तेल डालकर ना, मतलब आधे घंटे लगा के रखने का, और उसके बाद जैसे नहाने का उसको। हाँ, उसमें आप त्रिफला वगैरह बहुत सारी मेडिसिन आपको तो पता भी होगी, तो आप उसमें ऐड करके उसका लेप बनवा के लगा सकते हो, और अच्छा रिजल्ट आता है मैम। बस थोड़ा सा रेगुलर करना चाहिए पेशेंट, उसका पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप उसको 1 मंथ का मेडिसिन दो और वो 1 मंथ में पूरे काले बाल हो रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। उसको वैसे ही समझाना पड़ता है कि जैसे आपका बाल बढ़ेगा वैसे ही आपको पता चलेगा, क्योंकि वो रूट से उसकी जो संप्राप्ति बनी है वो भंग होनी चाहिए ना, तो वो हम्म। जैसे जैसे भंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें पूरा मैम बाल। अस्थि मज्जा पाचक भी अच्छा काम करेगा। जी मैम जी, अच्छा काम करेगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप उसमें ना नाभि पूरण भी करवाना, यष्टि मधु का भी जैसा जैसा हेतु निकलता है, जैसे गैस का ट्रबल है तो आप उसमें एरंड का भी नाभि पूरण कर सकते हो, तो उस टाइप से आप ऐड करना। नाभि पूरण का भी रोल बहुत अच्छा है इसमें। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, उषा मैम, थैंक यू सो मच। आपका भी मैम बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू वैसे सो अपने मच। ग्रुप में सभी एक एक से एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम, आपको, हाँ बोलिए। प्रणाम मैम। हाँ जी मैम, मैं एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे कोई अगर पेशेंट है, उसके बाल पहले झड़ गए हैं काफी, और अब मतलब झड़ तो नहीं रहे हैं, तो वो बाल दोबारा से आ जाए, इसके लिए भी कुछ मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं? हाँ, इसमें अभी जितनी चीजें आपको बताई है ना वो आप यूज करके देखिए। और मैंने अब बोला ना कि सबसे पहले किस वजह से वो खालित्य हो रहा है, पालित्य हो रहा है, सबसे पहले उसे ढूंढो। वो मैम जहाँ तक मेरे को है कि वो स्ट्रेस में थे जब उनका ये हुआ है, तो काफी स्ट्रेस रहा उनको, और तो उसके फिर कारण उनका भोजन का भी थोड़ा मतलब समय पे नहीं हो पाता था, और अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने, खाने पीने में भी कुछ भी, तो उसके कारण उनका काफी हुआ है मतलब। हाँ, तो तो आप इसके स्ट्रेस की मेडिसिन के साथ फिर ये मैंने जो और मैम ने जैसे मेडिसिन बताई है उसको ऐड कर दीजिए, तो भी काम हो जाएगा आपका। मतलब दोबारा से बात, वो जो गिर गए हैं वो दोबारा से आ सकते हैं? आते हैं मैम, अगर उसको अच्छे से अभ्यंग कराने के लिए बोलेंगे ना तो आते हैं। ठीक है आप मैम। अभ्यंग करा के थोड़ा हल्का स्टीम, जैसे टॉवेल होता है ना, तौलिया, तो उसको हाँ जी थोड़ा हाँ जी। हल्के गर्म पानी में डाल के उसको बांध के रखने के बोले, जैसे हम स्वेदन बोलेंगे उसको, हल्का स्वेदन 2 से 3 बार चेंज करेंगे टॉवेल, तो वो रूट्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं ना, तो वहां पे फिर से बाल आते हैं।
मैम रूट्स खोलने के लिए शेफाली पत्र का जो घर्षण होता है ना वो भी हेल्पफुल होता है। हाँ यस, पारिजात का, हाँ हाँ अच्छा है। पारिजात का पत्र का घर्षण करने के बाद में अगर आप जो डेड रूट्स हो चुके हैं जैसे जहाँ चिकना हो जाता है ना स्कैल्प, वहां पर आप उनका घर्षण करने के बाद लेपम लगाइए तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। लेपम में मैम आप है ना ये सबका आप डाल सकते हो। सीताफल का जो रहता है ना, कस्टर्ड एप्पल का जो लीव्स रहेगा वो है, बहुत सारा है, जितने भी अपने केशे द्रव्य है ना वो सब डाल दो तो मैम बहुत। सीताफल का क्या बता रही है? सीताफल का उसका जो लीव्स रहते हैं ना, पत्ती, हाँ पत्ता, वो आम का पत्ता, वो गुठली का पत्ता जो रहता है वो भी मैं तो डालती हूँ। करी लीव्स तो हम लोग डालते ही है ऐसे भी। हाँ मैम। फिर ये अपना मेथी दाना तो बहुत बेस्ट काम करता है इसमें ग्रोथ में। मेथी दाना में कभी आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ, तो मैम आप उसका है ना पानी में भिगो के उसका पानी जो है ना उसे डेली हेयर में मसाज करने को रखो। और वो दही के अंदर खट्टा जो दही रहता है उसके अंदर भी आप उसका पेस्ट बना के वो डालेंगे ना, हफ्ते में 2-3 बार करेगी तो उसका भी मैंने देखा है मेरे पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और कभी क्या आप जो ऑयल बनाते हो, कोई भी आपका बाहर का कोई भी ऑयल हो, उसके अंदर भी आप है ना 2 चीज एक ऐड कर देना। एक मिनट मैं भूल गई, मैं जो डाल रही हूँ ना इसमें आप ये कर सकते हो। पनीर में याद करती हूँ मेरे भाई, तो कभी खाना भी बना रही, दोनों काम कर रही हूँ। ओके मैम। मेरी गोल का जो रहता है ना वो भी डाल सकते हो आप। और क्या डाल दूसरा मैं सकते हैं डालती हूँ उसमें मेरी गोल का एक्सट्रैक्ट आता है, वो आप डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें भी। और दूसरा एक डालती हूँ मैं रोजमेरी। रोजमेरी का आप उसके अंदर ड्रॉप डालिए, जो एक्सट्रैक्ट मिलता है वो तो अभी बहुत आराम से मिल जाता है ऑनलाइन भी। जो भी ऑयल बनाते हो उसमें 4 से 5 बूंद डाल दीजिए मैम, ठीक है। और सेडारोल जो रहता है वो उसका भी 4 से 5 बूंद डालिए मैम, इतना एक्सीलेंट रिजल्ट आएगा। वो जो भी आप ऑयल बनाती हो उसके अंदर मिक्स कर दो अच्छे से। वो मिक्स करने के बाद है ना जब भी पेशेंट को आप मसाज करके उसको बोलते हो ना, उस टाइम उनको कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी पिलाना है बाद में। उसका रीजन ये है कि उसकी जो स्मेल रहती है ना, उसकी स्मेल से पूरा इफेक्ट होता है पूरे बॉडी में। और इतना मैम इतना रिलैक्स होगा, जो आप अभी बता रहे हैं ना स्ट्रेस वाले पेशेंट, उसमें भी अच्छा वर्क करेगा। मैम ये लास्ट में दोनों कौन सा बोला आपने? मैरीगोल्ड हो गया, रोज? हाँ ठीक है, सेडारोल। सेडारोल, हाँ सेडारोल, वो आप ऐड करो, बहुत ही अच्छा आएगा। फिर ज्यादा इन्फेक्शन कभी है तो उसके अंदर आपका नीम का एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, लेमन ग्रास का, वो भी आप ऐड कर सकती हो। मगर 4 से 5 बूंद 100 ml के अंदर, उससे ज्यादा मत डालना, ठीक है। और जब भी कराओ ना तो उसमें क्या हम लोग कटोरी भर के करते हैं ना, वैसे नहीं करना। सिर्फ स्काल्प में लगे ना वैसे ही लगाना है। और बाद में फिर पेशेंट को अच्छे से मसाज करके तुरंत ही 1.5 गिलास पानी पीना है उसी के ऊपर। बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। पेशेंट कभी है ना मना कर देता है कि मैम मेरा ग्रोथ इतना बढ़ गया अब रहने दे, तो फिर मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से यूज कीजिए। तो ये आप जरूर करना है, इसमें ऐड करना है ये, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके, क्योंकि जैसे जैसे याद आएगा वैसे मैं बताऊंगी, क्योंकि इसलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। प्रणाम उषा मैम। प्रणाम मैम। हाँ मैम, यू ऑलवेज रॉक है, हमेशा आप सुपर हिट फॉर्मूलेस बताते हो। थैंक यू मैम, अरे थैंक यू नहीं, सो मच। मुझे अच्छा लगता है मैम कि मेरा नॉलेज कहीं जा रहा है, बस मेरे लिए तो वही सबसे काफी है। मगर क्या थोड़ा सोशल वगैरह रहते कभी ज्वाइन करती हूँ मगर बोल नहीं पा रही हूँ कभी। हाँ, इसीलिए ग्रुप में डाल लेती हूँ फिर। ठीक है। कि अभी बेटा जाए ना फर्स्ट को तो सभी उस भाग दौड़ में हूँ, मगर मैं बोली चलो बनाते आपको बात कर देती हूँ, ठीक है मैम। ओके चलो। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, कुछ बोलिए आप।
नहीं सर, अभी तो नहीं है। एक मेरे पास उन्माद का पेशेंट है, तो वो मैंने पूरी हिस्ट्री ना उनको बोला था कि लिख के आप मेरे को भेजो, तो वो मेरे को आजकल में आ जाएगी। तो वो मैं मतलब चाहूंगी कि मैं नेक्स्ट जो जैसे सेशन है तो उसमें पढ़ के मैं बताऊंगी, तो फिर आप गाइड कीजिएगा कि कैसे कैसे है उनका। हाँ जी। ठीक है, सतीश कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरा एक पेशेंट था, ओल्ड पेशेंट था, ठीक चल रही थी लेडीज। हाँ। उसको ना स्टीरॉयडल पॉइजनिंग, हीर और अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती थी सर। तो रक्त मोक्षण करके सर रक्तपाचक चल रहा था, मामजिष्ठा पच एक और एविपत्ति से नित्य चल रहा था। लगभग ठीक हो गया था सर। जी सर। हाँ बताइए आगे। अब ना उसको एकदम अचानक से वो बढ़ गई प्रॉब्लम और चेहरे पे शोथ हो गया 3-4 दिन से सर। दवाई चल रही थी, चलते चलते क्यों बढ़ गया पता नहीं सर, हेतु भी कोई खास नहीं मिला। मैंने पता भी किया, उसने डाइट भी ठीक वही फॉलो कर रही थी। नहीं ऐसे नहीं होते, कुछ ना कुछ हेतु से बन हुआ है, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। आपको अच्छे से केस टेकिंग करना पड़ेगा। अच्छा सर, लाइव ला सकते हैं पेशेंट को? हाँ ला सकते हैं, लाइए। है सर, रेडमी 9 करके है एक पेशेंट, अलाउ कर दो सर। ठीक है, लोकेश वीडियो ऑन करने को बोलिए। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? लाइट पे फेस आना चाहिए। आ गया सर, बोलो। फेस पे लाइट आना चाहिए। लोकेश सर, रेडमी 9 करके एक बार देखना आप, इसमें अलाउ नहीं कर रखा सर वो ग्रुप। ये है क्या जो दिख रहे हैं? ये है क्या जो दिखाई दे रहे हैं? मेरे को नहीं दिखे सर। स्पॉटलाइट किया हुआ है। हाँ ये है सर, बिल्कुल ये है सर, ये आई थी पहले सर। ठीक है, इनका मैडम का कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। शशि मैम है क्या अभी? कंचन मैम आप हैं? जी सर। आप थोड़ा केस टेकिंग करिए। अभी 4-5 दिन में क्या खाया कि स्वेलिंग बढ़ गया? पूछिए। हेलो। हाँ जी सर, ये मतलब पहले केस आ चुके हैं क्या ये? हाँ मैम, पहले आए भी थे। क्या हुआ है मैम आपको? अभी सोचना आ गया, देखो अचानक कैसे आया बताओ। ये चेहरे पे आया है? हाँ, ये आँख नहीं, इधर आँख पे आया? दोनों साइड आया है, एक साइड है? एक साइड है, दूसरी साइड कम है थोड़ा। हाथ लगा के बताइए कहाँ पे लग रहा है आपको? है मैम, इधर है। अच्छा, क्या खाया था आपने? कल रात में? कल नहीं जी, ये इतवार वाली रात को दाल बनाई थी और फलका और बस खीर बनाई थी, और कुछ नहीं बनाया। दाल में कुछ खटाई वगैरह कुछ डाला था आपने? नहीं जी, कुछ नहीं डाला हमने। दही वगैरह खाया था दोपहर में, रात में? नहीं, हम दही को बढ़न ही नहीं देते जी, घर ने दवाई लेने से पहले ही बंद कर दिया हमने। दाल मूंग की थी या दूसरी कोई थी? दाल मूंग की। मूंग की थी। और बासी तो नहीं खाई थी ना आपने दाल? नहीं जी। बाकी बॉडी पे भी इतनी जोर की दोबारा नाटक ना करी कहाँ तरह और ही से जड़ी दोबारा फिर होता है। सिर्फ वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद इनका। मैम ये कह रहे थे आज मेरे को सहन नहीं पड़ता ये। क्या सर, क्या बोल रही है? क्योंकि ये मुझे लगता है हैंग हो गया उनका वीडियो। हाँ सर, हैंग हो गया एक्चुअल में ना। ये ठीक हो गई थी काफी हद तक, लगभग 80% तक रिकवरी आ गई थी। मतलब ये इसको अर्टिकेरिया दाने से होते थे, खुजली होती थी और कई सालों से। हाँ अर्टिकेरिया था मैम, कई साल से स्टीरॉइड खा रही थी। अब स्टीरॉइड भी बंद हो गए थे इसके 4-5 महीने से, कोई स्टीरॉइड नहीं था, नील स्टीरॉइड पे आ गई थी और रिकवरी भी कर गई थी, काफी हो गया था। रक्तमोक्षण भी किया था इसका, 2 सीटिंग पे रक्तमोक्षण किया था और नित्य विरेचन चला के, जैसे 25 नित्य विरेचन था,
पंचतिक घृत चल रहा है लगातार जी, और रसपाचक रक्तपाचक चल रहा है 2 महीने से, और मामंत्रिष्टादि कषाय ये दवाई चल रही थी। बीच में गंधक रसायन शुरू किया था 1-1.5 महीना, फिर हटा दिया था मैंने उसको, तो लगभग सही हो गई थी। अब एकदम से सोजन भी आ गई और ये वापिस आ गया अर्टिकेरिया, काफी सीवियर आ गया जी। आपने ठंडे पानी से वगैरह स्नान किया था क्या? हाँ जी जरूर गया था स्नान। ठंडे पानी से करते हो? हाँ ठंडे से। हाँ तो उसे बंद कर दीजिए। अभी आपके वहां पे बारिश हो रही है क्या? हाँ बारिश हो रही है जी। कितने दिन से लगातार बारिश हो रही है? बारिश तो ये कल से हुई है जी, कल सुबह 5:30 बजे बाद ही होने लगी, नहीं बारिश थी नहीं, बहुत जोर का ही उमस हो रहा था। ठीक है। और आप नहाने के बाद तुरंत फैन की हवा में बैठे थे क्या? हाँ फैन तो चलता रहा जी। आपको मेरे को गर्मी चैन नहीं पड़ता, बिल्कुल चैन नहीं पड़ता मेरे को, यहाँ जलन लगती है 7 दिन में, तो कई बार तो नहाती हूँ जी मैं। कई बार नहाते हो? और ठंडे पानी से? हाँ ठंडे से ही। सर देखो यही हेतु मिल गया फिर यहाँ, वो खाना अगर सही कर रहे हैं तो यही उनका हेतु मिल गया, क्योंकि वार्षिक ऋतु का समय भी चल रहा है ना, वर्षा ऋतु, इसमें हाँ, तो ये इनको मुझे लगता है कि आपको बस्ती देनी चाहिए फिर। अच्छा पंचतिक घृत के, हाँ विरेचन तो दे देना, पर अभी के इसमें उनको तो सर का एक जो फॉर्मूला बताते हैं, सरसों के तेल में नीम के पत्तों का कल्क बना के, वो तो तुरंत उसकी इचिंग कम कर देगा। और बस्ती भी चलाइए, और उनका ये सबसे पहले ये बार बार नहाने वाला, और तो वो भी ठंडे पानी से सबसे बंद करवा दीजिए। तो बाकी मेडिसिन आपकी तो अच्छी है, आप चला ही रहे हो जी। ठीक है। तो बस्ती किस तेल की दे दे मैम? एकदम जलन क्यों लगा जी, बहुत जोर की जलन लगा मेरे तो, 1 मिनट चैन नहीं पड़ता जी। जलन लग रही है सर, तो एक तो चंदन वाला लाक्षादी भी दे सकते हैं आप, शीरबला भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ हो रहे जणु खाल जड़ी जड़ी की तरह, बहुत जोर सी फिर दोबारा हो गए। हाँ हो जाएगा, पर आपको ये ना बार बार जो नहा रहे हो ना, उसके कारण ये, क्योंकि मेडिसिन तो सर ने बहुत अच्छी दी है आपको बस इतना ही करना है कि आप जो बार बार नहा रहे हो ना, उसको बंद कर दो, क्योंकि आपके जो त्वचा पे जो एक छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो वो हो जाते हैं नहाने से। और ठंडे पानी से नहीं नहाना, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी अगर हो ना, तो उससे नहाना आप दिन में 1 बार। और शाम को आपको नहाने की इच्छा भी हो रही है तो हाथ पैर और मुंह धोया करिए, पूरी नहाने की जरूरत नहीं है। नहा तुरंत फैन की चैन नहीं पड़ता जी, जब मैं नहा लेती हूँ बार बार में, मेरे को इतनी गर्मी लग रही, जी घबराने लग जाता है। नहीं, वो आपको कुछ हम बोले ना बस्ती देने के लिए, तो उससे आपकी गर्मी कम हो जाएगी। और खाने पीने में भी सामान्य चीजें रखिए, एकदम नॉर्मल, तीखा मिर्च मसाला भी बंद करिए, तो ये आपका जलन नहीं होगा। तो आपको जो सर मेडिसिन दे रहे हैं उससे ही ठीक लगेगा, पर ये नहाते रहोगे तो दवाई का असर ही नहीं दिखेगा फिर आपको। ये तीखा ताखा तो मैं सब मिर्ची मर्ची बंद कर रखी है जी मैंने, 6 महीना होगा मैं बिल्कुल ही नहीं खाती जी। बस ये नहाने का आप थोड़ा बंद करके देखिए, तो इससे कम हो जाएगा। और एक सर आपको तेल में कुछ नीम का कल्क बताएंगे लगाने के लिए, वो तुरंत ठीक लगेगा आपको। ठीक है जी। हाँ नहाना तो मैं बंद कर दूंगी, कोई बात नहीं। मिर्ची तो बिल्कुल, 1 मिर्ची हरी बेशक डाल लो, नहीं लाल मिर्ची तो हमें दिखा नहीं सब्जी में। और किसी को बताना है तो बताइए, मैम को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, और सर को भी बता दीजिए। ठीक है मैडम। इनको कहाँ पर है मैम? ये नारनौल में। कहाँ पर बर्निंग कहाँ पर है उनको? लोकेश दिखाओ एक बार। देखो एक तो इधर, एक ये हाथ का देखो। इसमें ना मैम आप 2 टाइप का चंद्रप्रभा है ना, सुबह में आप इससे जो राइस का जो हम उसके धवन साथ दीजिए, और रात में आप उस हेलो हाँ जी जी मैम बोले।
हाँ, जी सुबह में जी मैम उनको बोलिए। चंद्रप्रभा जो है ना, चंद्रप्रभा वो जी अपना राइस का ऊपर का जो पानी रहता है ना उसके जी साथ धवन से दीजिए। ठीक है हाँ, जी। और शाम को जो है ना उसका पाउडर फॉर्म करके हनी के साथ दीजिए या मिल्क के साथ, ठीक है। और ठीक है सर। वो दूसरा ऐड आप करो सीतोपलादी। सीतोपलादी भी गाय का दूध के साथ मिक्स करके लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। मैं भी पहले सोचती थी कि ये कैसे रोल होगा, मगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, मगर रिजल्ट अच्छा है। अब सीतोपलादी उनको ऐड करना तो बर्निंग भी उनका कम हो जाएगा। पसीना ज्यादा आता है या जी पसंद आता है मैम ज्यादा। आता है ना? हाँ, बस बस ये वो दवाई बहुत अच्छा का रिजल्ट दूसरा है, आएगा ये। दवाई नहीं आता। हेलो, जी हाँ मैम जी, बोलिए बोलिए। अब आता है, नहीं आता। ये दवाई लेती हूँ ना, से पसीना बहुत आता है, हाँ सारा बस दिन खोपड़ी में भी जलन रहती है। मैंने अम्मा जी जो बोला ना वो करेंगे ना, हो जाएगा उससे। सीतोपलादी आप दूध के साथ दीजिए उनको, आधा चम्मच, ठीक है। और चंद्रप्रभा जो बोला ना, बाकी मैम ने जो बोला वो आपको साथ में जो मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा नहीं सुना है, मगर ये बर्निंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्विक मिलेगा, ठीक है। जी जी मैम ओके ओके, थैंक यू। ठीक है के सभी लोग का थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है। हम कल सुबह मिलेंगे माधव निदान के क्लास में। थैंक यू सभी लोग का, थैंक यू, प्रणाम गुड सभी नाइट। लोग। गुड नाइट सर।